एक दिन की बात है, सुनीता के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह से होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनीता गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनीता ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वह नहीं करती थी। सास ने भी उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में लड़ाई झगड़े हमेशा चलते रहते थे। एक दिन सुनीता अपने माता पिता के घर गुस्से में रोती हुई पहुंच गई। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन वह कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वह पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ी कड़वी है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनीता खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को दे देती थी। माँ भी समझती शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसलिए यह लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती थी और बहू भी प्रशंसा सुनकर प्यार भरी बातें किया करती थी। इस प्रकार दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार सुनीता रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? सुनीता बोली, पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बात करती है। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतरने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरती होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनीता को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वह वापस अपने ससुराल चली आई और अपनी सास की सेवा करने लगी। दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।